गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं स्वागत करती हूँ आपका भावना इन्फॉर्मेटिव चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी, हमीरपुर बोर्ड, क्लर्क कोड नंबर 763, that is conduct on 18th October 2020. Okay, so we will start. तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हमारे पास ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड नहीं की गई है, तो जो भी आपको ग्रीन मार्क में टिक आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आंसर्स जो है अभी अगर इन आंसर्स को आप ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सीरीज सी। 177 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, 2 घंटे टाइम, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई? तो ये 2016 में लॉन्च की गई थी। राउंड रेवोल्यूशन निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये था आपका आलू के उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व में ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता कौन सा देश है? तो ये था आपका इंडिया। कौन सा औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत का आर्थिक संविधान कहलाता है? तो 1956 का। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में यहाँ पर स्थापित हुआ था। कहाँ पर? कांडला में। FERA फेरा से क्या तात्पर्य है? तो ये था आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। किस आयोग की अनुशंसा पर RBI का गठन हुआ था? तो ये था आपका हिल्टन यंग आयोग। ओके, वह दर या वह रेट जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को वित्त प्रदान करता है क्या कहलाती है? तो वो होती है रेपो रेट। बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सा प्राधिकार करता है? ये तो सबको ही पता है, IRDAI। ओके, किसे कागजी स्वर्ण भी कहते हैं? तो ये है आपका विशेष आहरण अधिकार को। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? जूल। वह उपग्रह जिसकी समयावधि 24 घंटे है क्या कहलाता है? तो ये था आपका भूस्थायी उपग्रह। कौन सा पक्ष दृश्य दर्पण के तौर पर प्रयुक्त होता है? कन्वेक्स मिरर। रेडियोधर्मिता की परिघटना किसने खोजी? तो यह डाउटफुल है आंसर, बट वैसे हेनरी बेकवेरल सही आंसर है। वनस्पति तेल से घी के उत्पादन के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? निकल। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। मनुष्य द्वारा उपयोग में ली गई प्रथम धातु थी तांबा। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सीसा तथा टीन की। CNG में मुख्य रूप से होता है मीथेन। ग्रेफाइट यह भी कहलाता है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर है काला शीशा। साबुन होते हैं, तो ये होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। बेकेलाइट बना होता है फॉर्मिल्डिहाइड का। रासायनिक रूप से विनेगर है एसिटिक। विटामिन C है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। कोविड-19 का कारक है विषाणु। किससे होती है? ये विषाणु से होती है।
सामाजिक कीट कौन सा है? चींटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच इज अ सोशल इंसेक्ट? दैट इज आंट। ओके। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैंक्रियाज। क्योंकि सबको पता है कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी, लिवर है, बट इसमें सेकंड लार्जेस्ट पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पथरी सामान्यता बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की। ओके। न्यूमोनिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है लीवर को। डॉली वॉज अ क्लोन्ड, तो ये क्या है, शिप। 1960 में पूर्व महासू जिले की किस तहसील से किन्नौर पृथक हुआ था? तो ये हुआ था चीनी से। पीर पंजाल हिमालय के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है? तो ये है मध्य हिमालय श्रृंखला। कुमारवां झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है मंडी में। स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो ये है सतलुज की। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप चैडविक जलप्रपात स्थित है? समर हिल। नेहरू कुंड हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है? तो ये है आपका कुल्लू घाटी में। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकोड़ी जोत स्थित है? तो ये है आपकी कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हालदा त्योहार मनाया जाता है? लाहौल स्पीति। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जयंती माता मंदिर स्थित है? कांगड़ा में आइए। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जोरना मेला मनाया जाता है? तो ये डाउटफुल है, इसका आंसर अभी कह नहीं सकते हैं कुछ। उदयपुर का पुराना नाम क्या था? ये भी डाउटफुल है, वैसे मृकुल है लेकिन डाउटफुल है। बाघल राजसी राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों अर्की थी। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है तो कितना है आपका? 972 है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? आपके कृष्ण चंद्र। फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर पूछा गया है तो ये है आपके कृष्ण चंद्र। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक थे आपके APF हर्टकोट। ओके। OP टाक किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये थे आपके कांगड़ा के। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये तो 2010 में हुई है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो ये सिरमौर में है और ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। वॉर मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप स्थित है? तो ये दोस्तों धर्मशाला में बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि कांगड़ा को वीर भूमि भी कहते हैं, तो वॉर मेमोरियल जो है वो कांगड़ा के धर्मशाला में बनाया गया है। करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये है आपकी सतलुज नदी पर। ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्थ उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। आप सभी आंसर्स को जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप मैच कर लीजिएगा। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 का है आपका AS, 53 का है आपका TV, जो कि डिफरेंट है। जैसे कि A को छोड़ के BC, तो FG, PQ, तो TV में क्या क्या होता है? तो ये होता है TUV होता है। ठीक है, तो ये TV डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 का है आपका B। क्वेश्चन नंबर 55 का होगा आपका 3। ओके। और 56 का बोल नहीं सकते हैं, डाउटफुल है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का है B। क्वेश्चन नंबर 58 का डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 59 का होगा आपका D।
क्वेश्चन नंबर 60 का है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में पुनः गठित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का सभापति कौन है? हाल ही में पूछा गया है, तो ये कौन सा होगा आपका? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, ओके। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया है? तो ये कौन सा है आपका? औरंगाबाद एयरपोर्ट। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित आकलन के अनुसार कोरोना वायरस महामारी द्वारा किस देश के अर्थतंत्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ है? तो वो हुआ है यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, ईयू। ताजा क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस अभियांत्रिकी संस्थान ने उच्चतम रैंक प्राप्त किया है? तो ये है आपका आईआईटी मद्रास। किस भारतीय ने 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये किया है आपका अफरोज शाह ने। वह समय सीमा कितनी है जिसके भीतर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत को लोकपाल को निपटाना पड़ता है? ये है आपका 30 डेज। ओके। क्वेश्चन नंबर 67, मोबाइल एप्लीकेशन हम सफ़र जो हाल ही में समाचारों में थी किस सेवा से जुड़ी हुई है? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका ईंधन की होम डिलीवरी, डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल। ठीक है। मुहिउद्दीन यासीन ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है? तो फ्रेंड्स, ये है मलेशिया। नीति आयोग द्वारा हाल ही में सतत विकास उद्देश्यों पर प्रथम पायलट परियोजना के लिए कौन से केंद्रीय क्षेत्र का चयन किया गया है? तो इसका है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। 2020 तक भारत की कितनी भाषाओं को पारंपरिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये है आपका सी, राइट आंसर 6। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 71 का होगा आपका अप, 72 का होगा आपका ए अलोंग, क्वेश्चन नंबर 73 का है आपका सी, क्वेश्चन नंबर 74 का है आपका सी, क्वेश्चन नंबर 75 का है आपका डी। तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, 76 का है आपका सी, 77 का है आपका ए, 78 का है आपका बी, 79 का राइट आंसर है डी, 80 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट इज अपोजिट इन मीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 81 का है आपका डी, 82 का है आपका सी, 83 का है आपका सी, क्वेश्चन नंबर 84 का है आपका बी, क्वेश्चन नंबर 85 का डाउटफुल है बट ए है आई थिंक। नेक्स्ट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 86 का है आपका ए ऑडियंस, एन असेंबली ऑफ हियरर्स। क्वेश्चन नंबर 87 का है अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज, दैट इज कंजर्वेटिव। A person who helps you break the law, that is accomplice. Question number 89, person who has long experience, that is veteran. Question number 90, people in a riot, that is the C option mob, but ये doubtful है। तो फ्रेंड्स, हिंदी सेक्शन शुरू होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 91 का है ए, जिसमें कि आपको शुद्ध शब्द चुनना है, तो स्वाभाविक होता है। क्वेश्चन नंबर 92 का है आपका सी, श्रीमान। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 94 का है आपका निर्दोष। क्वेश्चन नंबर 94 का डी। क्वेश्चन नंबर 95 का है आपका डी। एंड क्वेश्चन नंबर 96, दैट इज पर्यायवाची शब्द चुनने हैं। ठीक है, तो 96 का है आपका राइट आंसर ए, 97 का है आपका ए, 97 एंड 98 एंड 99 का है आपका डाउटफुल। तो ये आप ऑफिशियल आंसर की आएगी। तो फ्रेंड्स,
प्लीज़ ये मैच कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 100 का है आपका बी, रज्जू। ठीक है, रस्सी का क्या होता है? रज्जू। तो फ्रेंड्स यहाँ से मुहावरे स्टार्ट होते हैं। ठिकाने लगाना, क्वेश्चन नंबर 101 का है आपका ए, बट ये डाउटफुल है, वैसे तो ए ही है बट फिर भी आप चेक कर लेना। 102 का है आपका घात में रहना, बी इज अ राइट आंसर, बुरा करने का अवसर ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 103 का है आपका कागज भरना, मतलब व्यर्थ लिखना। क्वेश्चन नंबर 104 का है राइट आंसर ए, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर है आपका डी, लेखिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो इसका है राइट आंसर ए, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 112, आर्यन शब्द का शब्दश अर्थ है जन्म से उच्च। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका सरस्वती नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ये डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 14 का है कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो राइट आंसर इज अ डी, बिंबिसार। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्न में से किस में है? क्वेश्चन नंबर 115 का है राइट आंसर बी, सूत पिटक में। क्वेश्चन नंबर 116, अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धम्म की नीति किस लेख में अंकित है? तो यह है आपका बृहत शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 117, पल्लवों की राजधानी थी, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कांची। क्वेश्चन नंबर 118, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? फ्रेंड्स बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है ये अगर क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, बट इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, उसने कंप्लीट करवाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, निकोलो कॉन्टी एक प्रवासी किस देश का था? तो ये था आपका इटली का। क्वेश्चन नंबर 121, सेरिंगापट्टनम में आजादी का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? तो ये है ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 122, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, बी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123, विवेकानंद का मूल नाम था? तो ये था आपका ऑप्शन सी, नरेंद्र नाथ दत्त इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर इज अ बी, 1931। क्वेश्चन नंबर 126, झवेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये है आपका राइट आंसर डी, मणिपुरी। लाहो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर इज अ ए, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 128, द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ था 1914 टू 18 हुआ था आपका पहला विश्व युद्ध। इसका है राइट आंसर सी, 1939 से 45 के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? ये होता है 5000 समथिंग, बट 6000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, सबसे घना ग्रह कौन सा है? तो ये है राइट आंसर ए, पृथ्वी। विच इज द शॉर्टेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर? दैट इज द राइट आंसर इज द सी, 21 जून। देखो फ्रेंड्स, अगर हमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछते ये तो 22 दिसंबर होता, बट दक्षिणी गोलार्ध में कंफ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है उल्टा करके। तो दक्षिण गोलार्ध में आपका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 22 दिसंबर जो है आपका सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसमें हो जाएगा आपका 21 जून।
पृथ्वी का क्रोड बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 132 का है आपका सी, निकल तथा आयरन का। क्वेश्चन नंबर 133 है आपका सिस्मोलॉजी किसके अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है? राइट आंसर भूकंप, सी। क्वेश्चन नंबर 134, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो ये है आपकी राइट आंसर इज अ बी, अवसादी। इनमें से कौन सी हरित गृह गैस है? क्वेश्चन नंबर 135 का है आपका डी ऑप्शन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी आपके ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पछवा पवनें सामान्यतः किस दिशा में बहती हैं? तो ये है आपका डाउटफुल है इसका आंसर, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 149, नूनमती तेल परिशोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपकी राइट आंसर ऑप्शन सी, असम। क्वेश्चन नंबर 150, भारत की सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन थी? तो ये कंफ्यूजिंग है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 151, संविधान सभा द्वारा गठित नियम प्रक्रिया समिति के सभापति कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्श किस देश के संविधान के लिए से लिए गए हैं? तो ये है ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 153, भारतीय संविधान का कौन सा भाग UPSC तथा राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ओके, तो ये है आपका राइट आंसर डी, भाग 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निषेध कानून से संबंधित है? सी इज द राइट आंसर, दैट इज द 10th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 155, गोवा किस वर्ष अस्तित्व में आया था? फ्रेंड्स, एग्जिस्टेंस पूछा है इसमें। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस है उसका 1987 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 156, एक विदेशी भारतीय में कितने वर्षों तक निवास करें? देखो, कोई फॉरेनर है, वो भारत में कितने वर्षों तक अगर रहेगा तो उसको जो है भारतीय नागरिकता मिलती है। तो ये है आपका 12 सालों में। ठीक है, राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 157, कौन सी याचिका अवैध निरोध से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। भारतीय संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कितनी है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 159 का है राइट आंसर बी, 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे आपके एन संजीव रेड्डी, ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 161, भारत में प्रथम आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है आपका 1962, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा एक स्थायी निकाय है? परमानेंट बॉडी कौन सी आपकी? राज्यसभा है, जो कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 163, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में है आपकी 48, बाकी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 164 का है भारत की न्यायिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन होता है? तो इसमें होता है आपका उच्चतम न्यायालय होता है। तो इसमें कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 165 का है आपका एक राज्य के महाधिवक्ता की मीन्स एडवोकेट जनरल, ठीक है, ऑफ द स्टेट।
तो उसकी जो है वो नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी करता है राज्यपाल। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166, विद्युत आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? ये फ्रेंड्स डाउटफुल आंसर है, बट वैसे तो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, बट आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 167, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष गठित हुआ था? ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर है 1951 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168, नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो ये है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स योजनाओं से हमेशा ही क्वेश्चन आता है, तो प्लीज आप देख लीजिए इसको। इसका है राइट आंसर आपका 6th डी। क्वेश्चन नंबर 170, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, वह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है जब उत्पादक क्षमता पर्याप्त मात्रा में नौकरी सर्जन करने के लिए अपर्याप्त हो? तो ये है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये आपका कोड नंबर 763 क्लर्क का एग्ज़ाम था, जो कि बुकलेट नंबर सी थी सीरीज। ये आपका 18 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट किया गया था। तो फ्रेंड्स अभी ये ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तो आप प्लीज़ मैच कर लीजिएगा। तो तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।